वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से गैर रस्मी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के साथ गर्मजोशी से मुसाफा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी इस मौके पर मौजूद थे। अमेरिकी सदर ट्रंप से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कल बाज़ाब्ता मुलाकात तय पा गई। मुलाकात में आला सियासी और दीगर अहम शख्सियात भी शरीक होंगी। वज़ीर-ए-आज़म आज न्यूयॉर्क से वाशिंगटन रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का सैलाब के पाकिस्तानी मईशत पर असरात को IMF जायजे में शामिल करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म से मैनेजिंग डायरेक्टर IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिया की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के साथ IMF की देरीना तामीरी शराकत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का IMF की बरवक्त। सदर अजय बंगा ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात को सराहा। पाकिस्तान की तरक्याती एजेंडे के लिए ताउन के हवाले से बैंक के अज़्म का अयादा किया। अमेरिकी सदर से कतर, तुर्किया, पाकिस्तान और दीगर इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं की मुलाकात। 50 मिनट की मुलाकात में गाजा जंग के खात्मे, मुस्तकिल जंगबंदी और मशरिक़ वस्ता पर तफसीली गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुस्लिम और अरब रहनुमाओं से मुलाकात बहुत अच्छी रही। इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात एजाज़ है। गाजा जंग का खात्मा और तमाम यरगमालियों की वापसी चाहते हैं। हम एक ऐसी चीज़ को ख़त्म करेंगे जो हमने शुरू नहीं की थी। इसराइल के सिवा तमाम बड़े प्लेयर्स से मुलाकात कामयाब रही। इसराइल के साथ गाजा पर पेशरफ्त हो सकती है। तुर्क सदर ने ट्रंप की मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात को मुस्बत करार दिया। कहा, मीटिंग के नताइज खुशाइंद हैं। कुछ ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर रहे हैं। ये इकदाम हमास के लिए ज़बरदस्त इनाम है। हमास की वजह से जंगबंदी मुआहिदा नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में फौरी जंगबंदी नागुज़ीर करार दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा, पाकिस्तान और भारत समेत 7 मुल्कों में जंगबंदी करवाई। सब समझते हैं मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। UN पर तनकीद करते हुए बोले, अक़वाम मुत्तहिदा को बनाने का मकसद क्या था? जंगबंदी के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ थी? अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात करना चाहते हैं। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। भारत रूस से तेल खरीद कर प्यूटन को मजबूत कर रहा है। रूस मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं तो बड़ा टैरिफ लगाएंगे। अमेरिकी सदर अमन के दाई हैं। वो दुनिया भर में अमन कायम करना चाहते हैं। पाक भारत जंगबंदी में ट्रंप और उनकी टीम का अहम किरदार है। इस पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में मीडिया टॉक। अमीर क़तर, इंडोनेशिया के सदर और उर्दन के फरमारवा से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। कुवैत के वली है शेख सवाल खालिद से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, लाइव स्टॉक के शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। शहबाज शरीफ का ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर से भी मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान का गाजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सलामती काउंसिल में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और मसला फ़लस्तीन पर इजलास। इसहाक डार का फ़लस्तीनी अवाम के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार। बेगुनाह फ़लस्तीनियों का कत्लेआम नाकाबिल कबूल है। गाजा में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। आलमी बरादरी गाजा में इंसानी हुकूक की पामाली का नोटिस दे। फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार पर आलमी ज़मीर कब जागेगा? नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का खिताब। फ़लस्तीन के दो रियासी हल पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा। पाकिस्तान का फ्रांस, बरतानिया समेत दीगर ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का खैर मकदम। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की लिथुआनिया के कायम मकाम वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। दोहरे टैक्स से बचने और माली चोरी की रोकथाम के कन्वेंशन पर दस्तखत का खैर मकदम।
ख्वाब था कि ऐसी अथॉरिटी बने जो हर जगह खुद पहुंचकर आवाम को जो महंगाई है, जखीरा अंदोजी है, होर्डिंग है और जो नाजायज तजावजात हैं उनसे आवाम को निजात दिलाए, उस ख्वाब को उन्होंने पूरा करने में पूरी मदद की है। पंजाब हुकूमत एक कानून तैयार कर चुकी है, आज मैं उसकी अनाउंसमेंट करने लगी हूं। बहुत जल्दी हम वो कानून ला रहे हैं कि बेवाओं, यतीमों और बेबसों की जमीनों पर जो नाजायज कब्जे होते हैं और उसके लिए अलहदा अदालतें बना रहे हैं कि जिस किसी की जमीन पर कब्जा है 90 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला होगा इंशाल्लाह। वज़ीर आला पंजाब का जमीनों पर कब्जे के खिलाफ नया कानून, अलहदा अदालतें लाने का ऐलान। नाजायज कब्जे के केसेस का 90 रोज में फैसला होगा। नाजायज कब्जा करने वाले को 10 साल कैद होगी। मरियम नवाज ने पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, पंजाब में गवर्नेंस का नया मॉडल पेश किया जहां जुल्म होगा पंजाब हुकूमत मजलूम की दादरसी के लिए मौजूद होगी। जालिम को गर्दन से पकड़ेंगे, आवाम की तकलीफ और मुश्किल को महसूस करके पैरा फोर्स बनाई। तजावुजात हटने की वजह से बाजार खुले हो गए। वज़ीर आला पंजाब की CCD की तारीफ, कहा कई अजला में जराइम की शरह सिफर रह गई। बदतरीन सैलाब में इदारों ने मिलकर काम किया। वज़ीर आला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मरियम नवाज का परेड का मुआयना। नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान में एजाजात तकसीम किए। ये किसी एक शख्स का कसूर नहीं है, ये शायद किसी एक पार्टी का भी कसूर नहीं है। हमारा सिस्टम इतना बोसीदा हो गया है कि उसमें शायद काम करना मुमकिन ही नहीं है। टोटल 9 स्टेट्स थी इंडिया में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज कितनी है? 37। आपने देखा हर 5 साल के बाद वो 1-2 अपने नए सूबे बना देते हैं। पंजाब जो उस वक्त सिर्फ 2 करोड़ की आबादी का सूबा था, आज पंजाब की आबादी 127 मिलियन है। हम प्रपोज ये कर रहे हैं कि आप हर डिवीजन को सूबा बना दें ताकि एक चीफ मिनिस्टर वहाँ पे बैठे, वो बुनियादी सहूलतें मुहैया करे और फिर बिजनेस वहाँ पे जाए, रोजगार वहाँ पे जाए। बड़े सूबों के होते हुए सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। निज़ाम इतना बोसीदा हो गया है कि इसमें काम करना मुमकिन नहीं। आज़ादी के वक्त भारत के 9 सूबे थे और अब 37 हैं। भारत हर 5 साल बाद एक नया सूबा बनाता है। पंजाब सिर्फ 2 करोड़ की आबादी का सूबा था, आज इसकी आबादी 12 करोड़ से ज़ायद है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप में आमिर महमूद का रिफा यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब, कहा आप हर डिवीजन को नया सूबा बना दें, एक नया वज़ीर आला हर सूबे में बैठे, बुनियादी सहूलियात दे और रोज़गार पैदा हो। जब हुकूमत जिम्मेदारी पूरी करेगी तो लोगों को उनके इलाकों में रोज़गार मुहैया होगा। सूबे ज़्यादा होंगे तो कोई वज़ीर आला ऐसा आएगा जो कारकर्दगी दिखाएगा। वज़ीर आला सिंध से अमरीका की नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात, सैलाबी सूरत हाल, फूड सिक्योरिटी और सरमाकारी पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध का केरी बंदर प्रोजेक्ट शुरू करने का आज़म, कहा इस वक्त कराची पोर्ट पर ज्यादा लोड है, नए पोर्ट की जरूरत है। मुराद अली शाह का कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरबियत में अमरीकी शराकत का एतराफ़। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कहा सिंध के मुख्तलिफ मनसूबों में अमरीकी कंपनी सरमाकारी चाहती हैं। अमरीकी कंपनीज के आला अफसरान जल्द सिंध का दौरा करेंगे। इक्कीस रोज में मुर्गी के अंडों से बच्चे निकल आते हैं। पीपल्स पार्टी का कोई मंसूबा मुकम्मल नहीं होता। BRT पर काम रोकने के लिए NOC का बहाना बनाया गया। सिंध हुकूमत की अहलियत और कारकर्दगी अवाम के सामने आ चुकी। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की पीपल्स पार्टी पर तनकीद, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा यह बांझ हुकूमत और बांझ मेयर है, ये समझ रहे हैं हनीमून हमेशा कायम रहेगा, इनके पैरों के नीचे से जमीन निकलने वाली है।
PIA को बरतानिया के लिए मुसाफिर बरदार और कार्गो परवाजें चलाने की इजाज़त मिल गई। बरतानिया के महकमा ट्रांसपोर्ट DF ने PIA को कार्गो ऑपरेशन शुरू करने के लिए 5 साल के लिए लाइसेंस जारी किया। 2030 तक PIA कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से बरतानवी शहरियों के लिए कार्गो ले जा सकेगी। सैलाब मुतासरा अजला के BS फर्स्ट ईयर के तलबा की एक सेमेस्टर की फीस मुआफ। मरीम नवाज का सैलाबजदा अजला में दाखिला फीस भी मुआफ करने का ऐलान। मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, लोधरा, सियालकोट और दीगर शहरों के तलबा की फीस मुआफ की गई। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में 20 रोज़ की तौसी। होनहार स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त की आखिरी तारीख 1 माह तक बढ़ा दी गई। मरीम नवाज ने कहा, सैलाब मुतासर तलबा के वालिदीन की माली मुश्किलात कम करने का पैकेज दिया। बच्चों की तालीम मुतासर नहीं होने दूंगी। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल मदद और नुकसानात का जल्द इजाला यकीनी बनाया जाएगा। गजा में मजीद इसराइली फौजी दस्ते दाखिल। ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों में बच्चों और ख़वातीन समेत मजीद 38 फ़लस्तीनी शहीद। शोधा की मजमूई तादाद 65,344। इसराइली फ़ौज की मुसलसल बमबारी से 2 अस्पताल गैर फ़ाल। ज़ेरे इलाज मरीजों की ज़िंदगियों को शदीद ख़तरात लाहक। इसराइल जारहियत से बाज न आया। इमदादी फ्लोटिला के करीब 10 से ज़ायद हमले। ब्राज़ीली कारकुन थियागो एवेला के मुताबिक इसराइल अब भी हमारे अमनेशन पर हमला कर रहा है। छोटी कश्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। ड्रोन्स मुसलसल फ़ज़ा में मंडला रहे हैं और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी जाम किया जा रहा है। एवेला का आलमी बरादरी से हमलों पर नोटिस लेने का मुतालबा।